तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जो स्मृति के लेखक कौन हैं? तो आपके ऑप्शन है सुमित्रेंद्र पंत, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन डी होगा, रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन ए होगा, मुंशी प्रेमचंद। राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि मधुशाला किसकी रचना है? आपके जो ऑप्शन है, सुभद्रा कुमारी चौहान, हरिवंश राय बच्चन, या फिर महादेवी वर्मा, या फिर निराला की। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, हरिवंश राय बच्चन की है मधुशाला। ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, कामायनी की कवि कौन है? आपके ऑप्शन है सुमित्रेंद्र पंत, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कामायनी है जयशंकर प्रसाद की। ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के 4 युगों में सबसे पहला युग कौन सा था? तो आपके ऑप्शन है आधुनिक युग, रीतिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले आदिकाल आया था। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी करेक्ट है। सबसे पहले आदिकाल, जब काल विभाजन हुआ था तो सबसे पहले आदिकाल, फिर भक्तिकाल, फिर रीतिकाल, फिर आधुनिक काल आया था। चलिए आपका आज का अगला क्वेश्चन है, झांसी की रानी कविता किसकी रचना है? आपके ऑप्शन है महादेवी वर्मा की, ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन डी है मैथिली शरण गुप्त। तो इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, सुभद्रा कुमारी चौहान। राइट आंसर है। ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, जो साकेत के कवि कौन है? तो आपके ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रेंद्र पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो आपका इसमें राइट आंसर होने वाला है वो मैथिली शरण गुप्त हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है, मैथिली शरण गुप्त। चलिए आपका आज का अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है 15 अगस्त, 26 जनवरी, 14 सितंबर, 2 अक्टूबर। तो इसमें आपका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन सी, 14 सितंबर। राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। और चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि गबन उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसमें राइट आंसर लगा हुआ है मुंशी प्रेमचंद है। राइट आंसर ऑप्शन ही करेक्ट है, मुंशी प्रेमचंद। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का जन्म किस भाषा से हुआ है? तो हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है, आपके ऑप्शन है फारसी से, संस्कृत से, उर्दू से, पंजाबी से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संस्कृत से हुआ है। राइट आंसर है, संस्कृत से हुआ है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, विद्यापति किस युग के कवि हैं? आपके ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन के इसमें राइट आंसर लगा हुआ है भक्तिकाल। राइट आंसर है भक्तिकाल। ऑप्शन बी करेक्ट है, भक्तिकाल। राइट आंसर होगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, जो कर्मभूमि उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसमें भी राइट आंसर लगा हुआ है, मुंशी प्रेमचंद है। राइट आंसर मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन बी करेक्ट है, मुंशी प्रेमचंद। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि जो रामचरितमानस है किस भाषा में लिखी हुई है? तो आपके ऑप्शन है हिंदी में, अवधी में, ब्रजभाषा में, संस्कृत में। आपका राइट आंसर हो जाएगा अवधी में लिखी हुई है। ऑप्शन बी करेक्ट है, अवधी में लिखी हुई है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि जो जो प्रिय प्रबंध क्या है? प्रिय प्रबंध, तो आपका ऑप्शन है कविता है, निबंध है, नाटक है, या उपन्यास है। तो आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, निबंध। राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए आपका आज का अगला क्वेश्चन है, भारती के कवि कौन है? आपके ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, निराला। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त। राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए आपका आज का अगला क्वेश्चन, निराला का वास्तविक नाम क्या था? आपके ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन सी जयशंकर, ऑप्शन डी सुमित्रन पंत। तो आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर है। चलिए आपका आज का अगला क्वेश्चन है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? आपके ऑप्शन है आज, उदंत मार्तंड, अमृत बाजार पत्रिका, और प्रभात। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो उदंत मार्तंड होगा। राइट आंसर है, ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए आपका आज का अगला क्वेश्चन है, जो गोदान का मुख्य पात्र कौन था? आपके ऑप्शन है गजाधर, होरी, और ऑप्शन सी गोपाल, ऑप्शन डी है रमेश। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन बी, होरी। राइट आंसर होरी। ऑप्शन बी करेक्ट है, होरी। चलिए आपका आज का अगला क्वेश्चन है, जो काव्य का अर्थ क्या है? तो आपके ऑप्शन है गद्य, छंदबद्ध रचना, उपन्यास, नाटक। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी, छंदबद्ध रचना है। ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए आज का आपका अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? आपके ऑप्शन है धनपत राय श्रीवास्तव, जयशंकर सिंह, हरिवंश राय, या फिर रामनरेश त्रिपाठी। तो आपके जो ऑप्शन ए है वो राइट होगा, धनपत राय श्रीवास्तव। राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए आज का आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान शब्द किस भाषा से लिया गया है? आपके ऑप्शन है अंग्रेजी, संस्कृत, फारसी, उर्दू। इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो संस्कृत से लिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट है, संस्कृत से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी कविता की शुरुआत किससे मानी जाती है? आपके ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन से, सुभद्रा कुमारी चौहान से, या फिर रामधारी सिंह दिनकर से, या फिर निराला से।
तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हरिवंश राय बच्चन से मानी जाती है। राइट आंसर हरिवंश राय बच्चन, राइट आंसर। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, रचना शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन है विनाश, निर्माण, टूटना, बिगाड़। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा निर्माण। रचना शब्द का अर्थ होता है निर्माण, समानार्थी शब्द। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, जो कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? तो आपके ऑप्शन है कविया, कवित्री, कविता, कविनी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कवित्री, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? आपके ऑप्शन है सिंध नदी से, गंगा नदी से, यमुना नदी से, नर्मदा नदी से। आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए सिंधु नदी से हुई है, राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि गद्य का अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है तुकबंध रचना, छंदमुक्त रचना, गीत, कविता। आपका राइट आंसर हो जाएगा छंदमुक्त रचना है, राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट है, छंदमुक्त रचना। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, जो साहित्य का अर्थ क्या होता है साहित्य का? तो ऑप्शन है कि साथ रहना, अकेलापन, पढ़ाई, कविता। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा साहित्य का अर्थ होता है साथ रहना, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है नाटक के लिए, कविता के लिए, चित्रकला के लिए, संगीत के लिए। तो इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी कविता के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, कविता के लिए। आपका अगला क्वेश्चन है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? आपके ऑप्शन है उर्दू में, देवनागरी में, संस्कृत में, बंगाली में। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन बी देवनागरी में लिखी जाती है, ऑप्शन बी करेक्ट है, देवनागरी। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है रामचरितमानस, साकेत, स्मृति और भारत भारती। तो वैसे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रामचरितमानस, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, तो भारत कोकिला किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है सरोजिनी नायडू को, सुभद्रा कुमारी चौहान को, महादेवी वर्मा को, और या फिर इंदिरा गांधी को। तो आपका जो राइट आंसर होगा सरोजिनी नायडू कहा जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट है, सरोजिनी नायडू। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि निबंध का अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है कविता, विचारात्मक गद्य, या फिर संवाद, या फिर पत्र। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विचारात्मक गद्य होता है, राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि गद्य के जनक किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र को, प्रेमचंद को, निराला को, पंत को। आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन ए होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद किस युग से संबंधित हैं? जयशंकर प्रसाद, तो आपके ऑप्शन है आधुनिक युग से, रीतिकाल से, भक्तिकाल से, आदिकाल से। आपका जो राइट आंसर है वो आधुनिक काल से संबंधित है, ऑप्शन ए करेक्ट है, आधुनिक काल, राइट आंसर है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, राम की शक्ति पूजा के कवि कौन है? आपके ऑप्शन निराला, बच्चन, गुप्त, प्रसाद। आपका राइट आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, जो हिंदी हिंदी साहित्य सम्राट किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद्र को, या फिर निराला को, या फिर गुप्त को, या फिर रामधारी सिंह दिनकर को। तो इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, हिंदी का सबसे बड़ा कवि कौन माना जाता है? आपके ऑप्शन है तुलसीदास, सूरदास, कवि और जयसी। आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन ए तुलसीदास को कहा जाता है, राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, अकबर के दरबारी कवि कौन थे? आपके ऑप्शन है तुलसीदास, अब्दुल रहीम खान खाना, कबीर, गुप्त। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना राइट आंसर है, ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि तुलसीदास किस भाषा के कवि थे? आपके ऑप्शन है ब्रजभाषा के, अवधी के, हिंदी के, या फिर संस्कृत के। तो आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी अवधी के थे, तुलसीदास अवधी भाषा के कवि थे, आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, कबीर किसके शिष्य थे? आपके ऑप्शन है रामानंद के, तुलसीदास के, रविदास के, नामदेव के। इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए रामानंद के थे, ऑप्शन ए करेक्ट है, रामानंद। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, सूरदास किस देवता के भक्त थे? तो राम के थे, कृष्ण के थे, शिव के थे, विष्णु के थे, किसके थे? तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सूरदास कृष्ण के भक्त थे, राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? आपके ऑप्शन है कामायनी, गोदान, मधुशाला, साकेत। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कामायनी। जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो कामायनी राइट आंसर है, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, जो भक्ति काल के प्रमुख विषय क्या था? आपके ऑप्शन है तो प्रेम था, या फिर ईश्वर भक्ति, या फिर युद्ध, या फिर राजनीति। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ईश्वर भक्ति थी, ऑप्शन बी करेक्ट है।
चलिए आपका आज का अगला क्वेश्चन है कि रीतिकाल का मुख्य विषय क्या था। आपके ऑप्शन है प्रेम और श्रृंगार, राजनीति, सामाजिक सुधार और युद्ध। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रेम और श्रृंगार के बारे में था। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, प्रेम और श्रृंगार के बारे में रीतिकाल का मुख्य विषय था। आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय हरिश्चंद्र का जन्म कहाँ हुआ था। आपके ऑप्शन है वाराणसी में, लखनऊ में, दिल्ली में, इलाहाबाद में। तो आपका इसमें राइट आंसर जो होने वाला है वो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, वाराणसी राइट आंसर और वाराणसी। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है अभिनय का अर्थ क्या होता है। नाचना, अभिनय करना, लेखन या फिर पढ़ना। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो अभिनय करना राइट आंसर होगा, अभिनय करना ऑप्शन बी करेक्ट है राइट आंसर। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है शब्द का अर्थ क्या होता है। तो आपका ऑप्शन है ध्वनि होता है या फिर स्वर होता है, अक्षर होता है, रचना होती है। इसमें आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन ए होगा, ध्वनि होती है राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, ध्वनि होती है। वैसे आपका अगला क्वेश्चन है कि पद का जो पद्य होता है वो उसका अर्थ क्या होता है। तो आपका जो ऑप्शन है छंदबद्ध रचना होती है या फिर गद्य होता है, संवाद होता है या फिर निबंध होता है। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन ए होगा, छंदबद्ध रचना होती है ऑप्शन ए करेक्ट है। वैसे आपका अगला क्वेश्चन है गीतांजलि के लेखक कौन थे। आपके ऑप्शन है गीता रविन्द्रनाथ ठाकुर थे, दिनकर थे, रामधारी सिंह दिनकर या फिर बच्चन या फिर प्रसाद। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा रविन्द्रनाथ ठाकुर थे ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है रविन्द्रनाथ ठाकुर। चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो इसका क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में दे देंगे, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे और आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपने 50 क्वेश्चन में से कितने कितने क्वेश्चन आप लोगों को आते थे। तो वो आप लोग कमेंट बताएंगे कि 50 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए। वैसे आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, अगर और फॉलो भी कर लेना। वैसे मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।